हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में एमए फाइनल ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम वेदर फोरकास्टिंग के पार्ट 2 की बात करेंगे। प्रथम वीडियो में हमने मौसम पूर्वानुमान किसे कहते हैं और उसका क्या महत्व है इसके संदर्भ में बात की। उसी चीज़ को हम कंटिन्यू रखते हुए कि मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है उसके संदर्भ में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम वीडियो नंबर 2 में इसकी बात करेंगे। तो उत्तरी भारत के ग्रामीण समाज, मुख्य रूप से हिंदी भाषी जो समाज, उसमें घाघ एवं गडरिया की मौसम से संबंधित जो कहावतें हैं मौसम पूर्वानुमान में आज भी लोकप्रिय हैं। डियर स्टूडेंट, कभी घाघ की कतिपय कहावतें आज भी मौसम पूर्वानुमान के संदर्भ में सुसंगत प्रतीत होती हैं, क्योंकि वायु की दिशा, मासिक तापमान, पवन वेग, आकाश और बादलों के रंग, लाइटिंग तथा मेघ गर्जन की नज़दीकी पर्यवेक्षण पर ये आधारित है। घाघ तथा वड्री की मौसम से संबंधित कहावतों का अगली पंक्तियों में ये जो विवेचन किया जा रहा है, हम उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पवन दिशा पर आधारित मौसम पूर्वानुमान है कि पवन किस दिशा से चलती है, उस दिशा के अनुसार हम मौसम का पूर्वानुमान डियर स्टूडेंट लगा सकते हैं। वायु चले जो दक्षिणा, मांड कहाँ से खाए। इसका अर्थ यह है डियर स्टूडेंट कि यदि हवा दक्षिण दिशा से चलती है तो धान की खेती पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, अर्थात बरसात कम होगी तथा चावल का उत्पादन डियर स्टूडेंट कम होगा। जे दिन जेठ चले पुरवाई, ते दिन सावन धूल उड़ाई। अर्थात यदि ज्येष्ठ मास डियर स्टूडेंट किसको कहते हैं, मई और जून में पूर्वी हवा चलती है तो श्रावण मास यानी जुलाई और अगस्त में सूखा मौसम रहेगा। वास्तव में मई जून में पूर्वाई हवा के चलने से उत्तर पश्चिम भारत में न्यून वायुदाब कम पड़ जाता है, जिस कारण ग्रीष्मकालीन मानसून के कमज़ोर हो जाने से जुलाई और अगस्त में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। माघ पुष जो दखीना चले, तो सावन में लक्षण भले। यदि शीतकाल में माघ एवं पौष के महीने यानी दिसंबर और जनवरी में दक्षिणी हवा चले तो श्रावण मास यानी जुलाई और अगस्त में अच्छी वर्षा डियर स्टूडेंट होगी। पूरब के बादर पक्षी उपजावे, पतली छाण के मोटी पकावे। पछुआ बादर पूरब को जावे, मोटी छाण के पतली खावे। यदि ग्रीष्मकालीन मानसून के समय हवा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चलती है तो पर्याप्त वर्षा होगी तथा पर्याप्त अन्न पैदा होगा, परंतु यदि हवा पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर चलती है तो वर्षा का अभाव होगा एवं अकाल पड़ सकता है डियर स्टूडेंट। जो पूर्वाई चले, झूरी नदियाँ नाव चले। यदि पूर्वा नक्षत्र यानी संभवतः अगस्त और सितंबर में 15 दिन की अवधि में हवाएं पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चलती हैं तो सूखी नदी में भी नाव चल सकती है, अर्थात पर्याप्त वर्षा डियर स्टूडेंट होगी। उष्मन एवं शीतलन पर आधारित मौसम पूर्वानुमान। रोहिणी वर्षे मृग तपे, कुछ कुछ अद्रा जाए। घाघ कहे सुन घाघिनी, स्वान भात नहीं खाए। घाघ कवि अपनी पत्नी घाघनी से कहते हैं कि यदि रोहिणी नक्षत्र संभवतः मई या प्रारंभिक जून में
अत्यधिक गर्मी पड़ती है अर्थात उत्तर पश्चिम भारत में न्यून वायु दाब की तीव्रता बढ़ेगी तथा ग्रीष्मकालीन मानसून अधिक सक्रिय होगा तथा आर्द्रा नक्षत्र में कुछ दिन बाद अर्थात अंतिम जून या प्रारंभिक जुलाई वर्षा प्रारंभ होती है तो कुत्ते भी भात यानी पका चावल खाने में कतराएंगे अर्थात अच्छी बारिश होने से चावल का उत्पादन डियर स्टूडेंट अलग होगा। ये यहाँ पे उष्ण और शीतलन के आधार पे मौसम के पूर्वानुमान के बारे में समझाने का प्रयास किया है। तीसरे बिंदु में पवन एवं मेघाच्छादन पर आधारित मौसम संबंधित पूर्वानुमान है। कुछ कहावतें हैं इसके बारे में। दिन को बदर रात निबदर, बहे पुरवैया झबर झबर, घाघ कहे कुछ हो नी होए, कुआ के पानी धोबी धोई। घाघ कवि का कहना है कि यदि मानसून काल में आकाश में बादल रहते हैं परंतु रात में आकाश बादल रहित हो जाता है तथा जोर जोर से पूर्व यानी पूर्वैया हवा चलती है तो मौसम की कुछ अनहोनी घटना घटेगी अर्थात धोबी को कुएं के पानी से कपड़ा धोना पड़ेगा अर्थात भीषण सूखा पड़ेगा। यानी पवन और मेघ के आधार पर डियर स्टूडेंट मौसम का पूर्वानुमान यहाँ पे लगाया गया है। बादलों के रंग के आधार पर पूर्वानुमान। माघ में बादल लाल घिराई, सांची मानो पाथर पर आई। यदि माघ के महीने संभवतः जनवरी और फरवरी में बादलों का रंग डियर स्टूडेंट लाल होता है तो निश्चित रूप से उपल वृष्टि यानी ओलापात होगा। करिया बादर जीव डरावे, भूरा बादर पानी लावे। काले या गाढ़े रंग के बादलों से वर्षा की आशा तो होती है परंतु होती नहीं, जबकि भूरे रंग के बादल कपासी वर्षी मेघ से डियर स्टूडेंट खूब बारिश होती है। आकाशीय तड़ित मेघ गर्जन तथा आकाश के रंग के आधार पर डियर स्टूडेंट पूर्वानुमान। लाल पियर जब होई आकाशा तब ना ही वर्षा की आशा। यदि आकाश का रंग लाल और पीला है तो वर्षा की डियर स्टूडेंट कोई आशा नहीं है। शुक्रवार की बादरी रहे शनिचर छाए, घाघ कहे सुन घाघरी बिन बरसे नहीं जाए। घाघ कवि अपनी पत्नी घाघरी से कहते हैं कि यदि शुक्रवार को मेघाच्छादन प्रारंभ होकर शनिवार तक बना रहे तो वर्षा अवश्य होगी। वास्तव में यह कहावत चक्रवात के आगमन का पूर्व कथन डियर स्टूडेंट करती है। सुधी आषाढ़ा की पंचमी गरज धमधाम होय, तो या जानो भंडरी माधुरी मेघा होय। भंडरी कवि का कहना है कि यदि आषाढ़ मास यानी जुलाई के शुक्ल पक्ष की पंचमी को आकाशीय बिजली की बार बार चमक एवं मेघों की घनघोर गर्जना होती है तो अच्छी बारिश होगी। छठे में बिंदु के माध्यम से मौसम का पूर्वानुमान यानी ग्रहों या उपग्रहों के आधार पर मौसम का पूर्वानुमान डियर स्टूडेंट स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। आगे रवि पीछे चले, मंगल जो आषाढ़, तो वर्षा अनमोल हो पृथ्वी आनंद बाढ़। यानी जिस वर्ष आषाढ़ यानी जुलाई मास में मंगल ग्रह सूर्य से पीछे हो तो पर्याप्त वर्षा होगी तथा पृथ्वी पर लोग खूब प्रसन्न एवं आनंदित होंगे डियर स्टूडेंट। आषाढ़ आठवें अंधियारी, जो निकले चंदा जलधारी, चंदा निकले बादर फोड़, 3.5 महीने वर्षा हुई। यानी यदि आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को चंद्रमा बादलों को भेद कर प्रकट होता है तो 3.5 महीने तक बरसात होती रहेगी। ये ग्रह और उपग्रहों के आधार पर डियर स्टूडेंट नक्षत्रों की स्थिति बताई गई है और मौसम का पूर्वानुमान कवि के माध्यम से लगाया गया है। सातवां है जंतुओं एवं पौधों पर आधारित मौसम पूर्वानुमान।
पेड़ पौधों के आधार पर, जीव जंतुओं के एक्टिविटी के आधार पे भी डियर स्टूडेंट मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। कोकी बोले जाए आकाश, अब ना ही वर्षा की आस। यदि उड़ती हुई मुर्गी बोलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अब वर्षा की उम्मीद डियर स्टूडेंट नहीं है। मटका में पानी गरम, चिड़िया नहावे धूर, चींटी ले अंडा चले, तो होवे वर्षा भरपूर। यदि मटके का पानी गर्म हो जाए, चींटियाँ धूल में लौटने लगे, चिड़िया धूल में लौटने लगे, नहाने लगे, और चींटियाँ अपने अंडों को लेकर डियर स्टूडेंट पलायन करने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि भरपूर यानी पर्याप्त वर्षा होगी। उतरे जेठ जो बोले दादुर, कहे भडरी वर्षे बादल। भंडरी कवि का कहना है कि यदि ज्येष्ठ मास यानी अंतिम जून में मेंढक टर्राने लगे तो बादलों से अवश्य बरसात होगी। बोली लोखरी फूल कास, अब ना ही वर्षा की आस। यदि लोमड़ियाँ समूह में चिल्लाने लगे तथा कांस के पौधों में फूल आ जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि मानसून की समाप्ति हो गई है और वर्षा की उम्मीद नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, ये लोकोक्ति, ये मुहावरे और कहावतें जो प्रचलित हैं माघ कवि के माध्यम से, भडरवी कवि के माध्यम से मौसम के पूर्वानुमान का चित्रण किया गया है, और मौसम का पूर्वानुमान इन गतिविधियों के माध्यम से, चाहे पशु पक्षियों की हो, चाहे पेड़ पौधों की हो, ग्रह नक्षत्रों की हो, बादलों के रंग के आधार पर उनके माध्यम से मौसम का पूर्वानुमान डियर स्टूडेंट लगाया जाता है। थैंक यू डियर।